भी दिखाई दे रही है। तो ये रहा फिलहाल कमोडिटीज का हाल, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। एसएमसी ग्लोबल की एवीपी वंदना भारती हैं। वंदना नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्ते दीपाली। आज सिल्वर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंडेशन ही दूंगी। 70,385 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 70,000 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 70,500 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है, यहाँ से बॉटम अप होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन एक दो ट्रेडिंग सेशन तक लग रहा है कि एक अपसाइड मेंटेन कर सकती है कमोडिटी। तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 6100 के करीब, 6250 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6025 का। एक कमोडिटी मैं यहाँ पे पिक करना चाहूंगी, एग्री काउंटर में जीरा में एक तेजी आ रही है, और यहाँ पे भी स्पॉट मार्केट से भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ बाइंग रिकमेंडेशन होगी 27,450 के करीब। प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ 28,000 तक जा सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 27,200 का। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए जीरे पर और साथ ही बाकी कमोडिटीज पर। अच्छा, ये एनर्जी पैक में कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस पे भी अपनी राय दीजिए, क्या आउटलुक है इन स्तरों से, क्योंकि कच्चा तेल तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है लेकिन नेचुरल गैस वापस कमजोरी दिखा रहा है। जी दीपाली, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट है नहीं, थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है इन्वेंट्रीज और टेम्परेचर का नेचुरल गैस पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 162 के करीब एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है नेचुरल गैस में। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पे वीक साइड का है, बेयरिशी है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो तो 168.5 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, जो यहाँ पे टारगेट होगा करीब करीब 162 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 171 का। मुझे लग रहा है कि 160 के करीब नेशनल गैस को सपोर्ट लेना चाहिए, और वहां तक के लिए ये कमोडिटी मुझे वीक लग रही है, और वहां पे एक बार कंसोलिडेशन बन सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो बेयरिश साइड ही है फिलहाल। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए सभी कमोडिटीज पर। एक ब्रेक के उस पर आपके क्विक क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, वंदना भारती हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं अब आपके सवालों को, और पहला सवाल पूछने के लिए रौनक सोनी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर हरदा से। रौनक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। तो मैम, मार्च मिड टर्म मूंग के बाजार यहाँ से और सुधरेंगे क्या? ओके, तो मूंग प्राइसेस पर एक आउटलुक लेना चाहते हैं वंदना, क्या सजेशन रहेगा यहाँ से? अगले 2-3 महीने में कैसे दिख रही है भाव? रौनक जी से यही सलाह रहेगी यहाँ पे दिपाली, क्योंकि यहाँ पे रमजान आ रहा है और काफी फेस्टिव सीजन की शुरुआत होगी, होली भी यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से पल्सेस में यहाँ पे तेजी आई है, और थोड़ी तेजी यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 से 10% तक की यहाँ पे तेजी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। प्राइसेस यहाँ से 400-500 रुपए तक बढ़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन टाइम है, और यहाँ पे अगर म्यांमार वगैरह से यहाँ पे पल्सेस आ गए और इंपोर्ट होके, तो थोड़ा प्रेशर जो है वो यहाँ पे आएगा। तो मेरे ख्याल से इन्हें 500-600 की तेजी मिलती है, वहां पे अपने माल को बेच सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब प्रकाश की। इन्होंने सवाल भेजा है जलावा राजस्थान से, कोरिएंडर पर सवाल है। किसान है और 150 बोरी कोरिएंडर की होल्डिंग है इनके पास, जानना चाहते हैं क्या करें। यहाँ पे मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी। क्लियरली यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, और जैसे यहाँ पे मॉनसून डिमांड आता है या यहाँ पे फेस्टिव डिमांड आता है, इस कमोडिटी में हमें उम्मीद है कि इस बार 8500 से लेके 8800 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे अगर इनको होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि 3 से 4 महीने तक का आप होल्डिंग पीरियड रखिए। यहाँ पे आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा धनिया में, और पूरी स्पाइसेस काउंटर में मुझे लग रहा है कि धनिया सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है। ओके, मोहित का सवाल है अगला, और ये इन्होंने एसएमएस के थ्रू चंदौसी उत्तर प्रदेश से भेजा है। मेंथा ऑयल पर 5 क्विंटल मेंथा ऑयल है इनके पास, 850 की खरीदारी का भाव है। काफी बढ़िया दाम पे इन्होंने खरीदा है, और मेंथा ऑयल में मुझे लग रहा है क्योंकि सिंथेटिक मेंथा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने के बावजूद बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं लग रहा है इस साल, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको एक बार 950 से 960 तक के जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो इस रेंज में यहाँ पे आपके पास अगर एक से ज्यादा पोजीशन है, तो पहला पोजीशन मैं आपको राय दूंगी 935 पे, और दूसरे पोजीशन को आप 950 पे बुक करिए। साथ में स्टॉप जरूर लगाइए, वो होगा 905 रुपए का। महेश का सवाल है हैदराबाद से, अगेन एसएमएस के थ्रू ही गोल्ड में इनकी पोजीशन है, नीचे की खरीदारी है वरना 58,164 पर 2 लॉट बाय किए हुए, तो फिलहाल तो फायदे में है, होल्ड करें क्या?
काफी इन द मनी कॉल है और मुझे लग रहा है कि इससे पहले थोड़ा सा करेक्शन आएगा। सेकेंड हाफ ऑफ 2024 एग्रेसिव होगा गोल्ड के लिए, वहां फिर से रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है जब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे के लेवल पे आपको एक बार 60,000 तक का भाव देखने को मिलेगा, वो एक वैल्यू बाइंग वहां पे बनेगी। और पूरे 24 की अगर बात की जाए तो अपसाइड टारगेट फिर से एक बार 67-68,000 का आ रहा है, तो वो लेवल आपको 1 से 1.5 साल में देखने को मिलेगा। तो अभी आप प्रॉफिट बुक करिए 60,000 के करीब, फिर से आप पोजीशन को बना सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह रही आपकी होल्डिंग पर। गोल्ड पर फिलहाल 62,464 के मोस्ट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू वंदना, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।